जो बात करने जा रहे हैं 9वीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, उसमें एक टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 के बाद एक टॉपिक है सर्ड का। सर्ड क्या चीज़ होती है वो मैं समझाने जा रहा हूँ। सर्ड क्या चीज़ होती है, सर्ड्स एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, समझ आ गई आपको, सर्ड्स एंड इट्स टाइप्स। अब सर्ड की तारीफ क्या है, सर्ड की डेफिनेशन क्या है? अ सर्ड इज अ रैशनल नंबर। सर्ड जो है वो रैशनल नंबर होता है, इररैशनल सॉरी। सर्ड क्या होता है? इज एन इररैशनल नंबर। हमने इररैशनल नंबर को बड़ी तफसील से पढ़ा है पीछे कि इररैशनल नंबर होता क्या है जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं ले सकते। सर्ड जो सा होता है वो यही नंबर होता है, इररैशनल नंबर होता है जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसको हम बटे की फॉर्म में नहीं लिख सकते। डैट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, और जिसे हम मजीद सिंप्लीफाइड हल भी नहीं कर सकते। ठीक है ना। टू रिमूव द स्क्वायर रूट, जैसे ही हम सर्ड का स्क्वायर रूट हटाते हैं, उसको ख़त्म करते हैं, उसको हल करने की कोशिश करते हैं, तो वो डेसिमल की फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, यानी कि इशारिये की फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, इशारिये की फॉर्म में चला जाता है, और इशारिये के बाद उनसे नंबर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, वो इरेगुलर वे ऑफ मैनर में आ रहे होते हैं, उनका कोई पैटर्न नहीं होता। इसको हम कहते हैं इररेशनल नंबर। ठीक है, समझ आ गई? जो बगैर रुके चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, और जिनका कोई पैटर्न ना हो। ठीक है, उन नंबर्स का पैटर्न ना हो उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल, और क्यूब रूट, ये देखें, अ सर्ड इज अ इरेशनल नंबर दैट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड टू रिमूव द स्क्वायर रूट। जब हम स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं सर्ड का, तो वो सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता, वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, डेसिमल की फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, और क्यूब रूट, चाहे वो क्यूब रूट के अंदर हो, चाहे वो फोर्थ रूट के अंदर हो, चाहे वो फिफ्थ रूट के अंदर हो, वो रैशनल नंबर, ठीक है, वो सर्ड कहलाता है। तो इसकी एग्जांपल, इट स्टेट्स इन रूट फॉर्म। और हमेशा याद रखना, ये जो सर्ड होता है ना, सर्ड, ये हमेशा अंडर रूट की फॉर्म के अंदर मौजूद होगा, या अंडर रूट के अंदर मौजूद होगा, अंडर रूट के साथ मौजूद होगा। सर्ड अंडर रूट लाजमी होगा। ठीक है ना, यानी कि 4 है, इसके ऊपर अंडर रूट नहीं ना आपको नज़र आ रहा, तो ये सर्ड नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से 2 है, इसके ऊपर अंडर रूट नहीं नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सर्ड नहीं है। अब ये देखें, अब इसकी एग्जांपल्स में आ जाए। ये देखें, एग्जांपल देखो, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7। सर्ड की हर एग्जांपल में अंडर रूट आ रहा है। अंडर रूट लाजमी है, शर्त है, अंडर रूट आना ही चाहिए सर्ड में। अगर अंडर रूट नहीं है तो समझ लो वो नंबर सर्ड हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये इसकी पहली शर्त है सर्ड होने की, कि अंडर रूट लाजमी हो। अंडर रूट के बाहर 3 लिखा हो, अंडर रूट के बाहर 4 लिखा हो, अंडर रूट के बाहर 5 लिखा हो, इससे आपने परेशान नहीं होना, लेकिन अंडर रूट लाजमी होना चाहिए। ठीक है, अंडर रूट लाजमी होना चाहिए। अगर अंडर रूट नहीं है तो वो सर्ड भी नहीं है। और एक और शर्त है इसकी, कि अंडर रूट के अंदर जो सा नंबर है वो रैशनल होना चाहिए। ठीक है, ये देखें 2 है, 2 को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखें 2 के नीचे 1 है। इसी तरीके से 3 को भी हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 है। 5 को भी हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। 7 को भी हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, सर्ड की 2 शर्तें हैं, एक तो अंडर रूट लाजमी होना चाहिए, और अंडर रूट के अंदर जो सा नंबर है वो रैशनल होना चाहिए, जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकें, तब वो सर्ड कहलाएगा।
ठीक है। और एक और बात है, वो ये है कि अंडर रूट के अंदर जो सा नंबर है ना वो सिंप्लीफाई भी ना हो, ये तीसरी शर्त है। यानी कि फॉर एग्जांपल अंडर रूट लो हाँ 4 का, सिंप्लीफाई हो गया 2 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये सर्ड नहीं है, सर्ड नहीं है क्योंकि सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक है, यानी कि हल हो रहा है। इसी तरीके से अंडर रूट 2 है, अंडर रूट लो हाँ 2 का, ये देखें ये हल नहीं हो रहा, और ये देखो छोटा सा एरो का निशान आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या है कि ये 1.41421 सो ऑन चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, हल नहीं हो रहे, ठीक है। हमने इस इर्रेशनल सर्ड को हल किया, इर्रेशनल नंबर को हल किया, तो ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ, कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड टू रिमूव द स्क्वायर रूट, ठीक है। सर्ड का स्क्वायर रूट खत्म करने के बावजूद भी वो हल नहीं हुआ, ठीक है, समझ आ गई आपको, इसको हम कहते हैं सर्ड। अब उसके बाद आगे है जी, दीज नंबर्स कैन नॉट बी रिटन एज एग्जैक्ट डेसिमल्स और फ्रैक्शंस, यानी कि ना ही हम इन नंबर्स के आंसर को, यानी कि ये जो उनसे सर्ड्स हैं, इन सर्ड्स के आंसर्स को ना ही हम मुकम्मल तौर पर इशारिये में लिख सकते हैं, ना ही हम फ्रैक्शन यानी कि बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरीके से 1/2, 3/4, इस तरीके से भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हमें मजबूरन इनको ऐसे का ऐसे ही छोड़ना पड़ता है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अंडर रूट 7 लिखें कॉपी के ऊपर, पूरा पूरा लिखें इस कॉपी के ऊपर, इस यहाँ से मैं लिखना शुरू करूँ ना अंडर रूट 7 के आंसर को, तो ये पूरा वाइट बोर्ड भर जाएगा, ये फिर भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, इसका आंसर फिर भी चलता जाएगा। वाइट बोर्ड ख़त्म होने के बावजूद भी अंडर रूट 7 का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक चलता ही चला जाएगा, यहाँ तक भी अंडर रूट 7 का आंसर नहीं ख़त्म होगा, अंडर रूट 7, अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 सारों का ही, ठीक है, समझ आ गई आपको। इसलिए हमें इनको इसी तरीके से लिखना पड़ता है, अंडर रूट 7, अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई भी नहीं करते। सवाल के अंदर कहीं पर अगर अंडर रूट 2 आ जाए, अंडर रूट 3 आ जाए, अंडर रूट 5 आ जाए, तो हम उसका अंडर रूट नहीं ले सकते, क्योंकि अंडर रूट लेंगे उस सर्ड का तो वो सिंप्लीफाई नहीं होगा, जब वो सिंप्लीफाई नहीं होगा तो उसका आंसर फैल जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा कि कॉपी पर लिखना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हम अंडर रूट 2 को सवाल जब हल करते हैं ना, तो उसमें अंडर रूट 2 को वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अंडर रूट 2 का आंसर क्या है हमारे पास, अंडर रूट 2 का आंसर है हमारे पास 1.41421, 1.41421, आगे है 3562 सो ऑन चलता जा रहा है। इसी तरीके से अंडर रूट 4 को जब हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाता है, इसका मतलब क्या है, ये सर्ड नहीं है, सर्ड नॉट, क्योंकि ये सोल्व हो गया। जबकि अंडर रूट 2 है, ये सोल्व नहीं हो सका, तो इसलिए इसका मतलब क्या है, ये सर्ड है, क्योंकि इसका जो सा आंसर है वो इर्रेगुलर वे ऑफ मैनर में चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई पैटर्न भी नहीं दिख रहा हमें, 414213562 इर्रेगुलर वे ऑफ मैनर में नंबर्स आगे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका एक ही मतलब है, ये इर्रेशनल नंबर है, ये अंडर रूट 2, ठीक है, वही लिखा हुआ, आ सर्ड इज आ इर्रेशनल नंबर, ठीक है, दैट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, जो सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता, यानी कि ये देखिए यहाँ पर कहाँ पर सिंप्लीफाई हुआ है, आंसर चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, और एंड तक चलता ही चला जाएगा।
जब हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे, टू रिमूव द स्क्वायर रूट, जब हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे ना तो सर्ड का आंसर चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा। यानी कि हम इसको सर्ड को सिंपलीफाई कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये इसकी तारीफ है, समझ आ गई। और जो रेडिकल, इसको हम पूरे को रेडिकल कहते हैं, और जो रेडिकल सोल्व हो जाए ना, समझ लो वो सर्ड नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से इसकी एक और डेफिनेशन है सर्ड की वो ये है कि एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। ठीक है, एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड सर्ड। एन इरेशनल रेडिकल, इरेशनल रेडिकल का मतलब क्या है, यानी कि ऐसा वाला रेडिकल हो, ऐसा वाला रेडिकल हो पूरा। ठीक है, विद रैशनल रेडिकेंड, रेडिकेंड किसे कहते हैं, ये अंडर रूट के अंदर, ये अंडर रूट के, ये जजर के अंदर जो सी वैल्यू है इसको हम कहते हैं रेडिकेंड, इसको हम कहते हैं रेडिकेंड। ये देखें, ये अंडर रूट 2 है, इसको हम कहते हैं रेडिकेंड। ठीक है, और इस पूरे को कहते हैं हम रेडिकल। वो कह रहा है एंड इरेशनल रेडिकल, ये पूरा इरेशनल रेडिकल है ना, क्योंकि इसका आंसर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या है, इरेशनल रेडिकल। ये पूरा अंडर रूट 2 इरेशनल रेडिकल है कि जिसके अंदर रैशनल रेडिकेंड है, यानी कि ये 2 है ना, 2 को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखें, 2 को, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, यानी कि ये ऊपर इसको 2 को पी कह लो और क्यू 1 को हम क्यू कह लेते हैं, यानी कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में हम 2 को लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसे, सर्ड। ठीक है, ये 2 शर्तें थी कि एन इरेशनल रेडिकल, इरेशनल रेडिकल होना चाहिए विद रैशनल रेडिकेंड, और अंडर रूट के अंदर जो सा नंबर हो वो रैशनल नंबर हो। ये जो सा नंबर हो ना अंडर रूट के नीचे, अंडर रूट के अंदर, ये रैशनल नंबर हो। ठीक है, और पूरा रेडिकल, ये पूरा के पूरा रेडिकल क्या हो, इरेशनल हो, यानी कि उसका जो सा जवाब आए वो अनसिंप्लीफाइड है, अनसिंप्लीफाइड। ठीक है, समझ आ गया, यानी कि अंडर रूट 2 का आंसर ये आ रहा है जो सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता, यानी कि इसको मुकम्मल हम नहीं लिख सकते अंडर रूट 2 के आंसर को। इसका मतलब क्या है, ये अनसिंप्लीफाइड है अंडर रूट 2 का आंसर। इसलिए ये क्या है, एक ऐसा रेडिकल है जो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, और इसको हम इरेशनल रेडिकल कहेंगे। और इरेशनल रेडिकल के अंदर जो उनसा अंडर रूट आ रहा है, उस अंडर रूट के अंदर जो सी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू रैशनल नंबर हो, यानी कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सके। ये इसकी दूसरी शर्त है, तभी वो सर्ड कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे की बात करने जाते हैं। आगे एक और बात बहुत ही प्यारी बताई हुई है कि एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि एक छोटा सा बॉक्स है सर्ड के टॉपिक के अंदर, यानी कि आपकी बुक है ना, उसमें सर्ड का टॉपिक है, उस टॉपिक के साइड पर एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स के अंदर बहुत ही प्यारी बात लिखी हुई है। वो कह रहा है कि एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड। वो कह रहा है इरेशनल नंबर सर्ड हो सकता है, लेकिन जो सा सर्ड है वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। पहले हम इस बात को प्रूव करते हैं। एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर। अंडर रूट पाई को ले लें, ये देखिए अंडर रूट पाई, तो ये पूरा रेडिकल आपको दिख रहा है। ये वाली डेफिनेशन याद करनी है आपने। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के मुताबिक चलते हैं। एन इरेशनल रेडिकल, ये इरेशनल रेडिकल है, यानी कि इस पूरे रेडिकल का जवाब क्या आना चाहिए, अनसिंप्लीफाइड हो। क्या आना चाहिए, अनसिंप्लीफाइड।
क्या ये आ रहा है अनसिम्प्लीफाइड? अंडर रूट लिया, शिफ्ट का बटन दबाओ और ये EXP का बटन दबा दो ये देखिए अनसिम्प्लीफाइड आ रहा है आंसर। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? इर्रेशनल रेडिकल है। ये लो जी, पहली शर्त पूरी होगी, एन इरेशनल रेडिकल। एन इरेशनल रेडिकल, ये अंडर रूट पाई इरेशनल रेडिकल है। अब दूसरी शर्त है विद रैशनल रेडिकेंड, अंडर रूट के अंदर जो सी वैल्यू है वो रैशनल हो। रैशनल का मतलब क्या है? इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके। लेकिन पाई है, पाई का आंसर क्या आता है हमारे पास? शिफ्ट पाई का आंसर क्या आता है? इरेशनल वे ऑफ मैटर में आ रहा है, यानी कि इरेशनल नंबर। पाई क्या है? इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि जब हम पाई का आंसर निकालते हैं कैलकुलेटर पर तो इसमें नंबर चलते रहते हैं 3 पॉइंट के बाद चलते रहते हैं और इस अंदाज से चल रहे होते हैं कि इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? ये इरेशनल नंबर है। इसके अंदर अंडर रूट के अंदर जो सा नंबर है वो इरेशनल है, जबकि क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए। तो दूसरी शर्त मुकम्मल नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है? ये सर्ड नहीं है। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये देखिए बंदा यही सोचेगा ना, ये अंडर रूट पाई का आंसर निकालेगा। जब अंडर रूट लिया पाई का, बंदा यही सोचेगा कि ये क्या है? ये सर्ड है, क्योंकि इसका आंसर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, यानी कि अनसिम्प्लीफाइड है। तो हम इसको, बंदा ये सोचा कि ये क्या है? ये सर्ड है। तो सर्ड इरेशनल नंबर में कन्वर्ट हो रहा है। सर्ड बंदे के दिमाग में यही आएगा ना अंडर रूट पाई को जब वो सोल्व करेगा, तो क्या है? ये इरेशनल नंबर है। ये क्या है? ये इरेशनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है? अंडर रूट पाई इरेशनल नंबर है। एक ऐसी सर्ड के जो इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर तो है, ये देखें, एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर। हर सर्ड इरेशनल नंबर हो सकती है। अंडर रूट 2 भी इरेशनल नंबर है, अंडर रूट 3 की सर्ड भी इरेशनल नंबर हो सकती है, अंडर रूट 5 की भी सर्ड इरेशनल नंबर हो सकती है, अंडर रूट 7 की भी सर्ड इरेशनल नंबर हो सकती है। अंडर रूट पाई जो सा आपको सर्ड दिख रहा है, इसका भी आंसर अनसिम्प्लीफाइड है, तो आप कह देंगे ये भी क्या है? एक सर्ड है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो एवरी सर्ड, हर सर्ड का आंसर इरेशनल नंबर तो हो सकता है, लेकिन एक और बात वो कह रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड, यानी कि हर इरेशनल नंबर सर्ड नहीं हो सकता। यहाँ पर यही हुआ है कि अंडर रूट पाई का आंसर हमने जब लिया है ना, ये देखिए अंडर रूट पाई का आंसर जब हमने लिया है तो ये देखें इरेशनल नंबर आ रहा है हमारे पास, इरेशनल नंबर। ठीक है, होना तो यही चाहिए ना। अब ये सर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड। अंडर रूट पाई का आंसर लिया तो इरेशनल नंबर आ रहा है, लेकिन फिर भी ये सर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो सा नंबर आ रहा है वो नंबर इरेशनल होने की वजह से ये सर्ड नहीं है। ठीक है, समझ आ गई? अब ये देखें, हर सर्ड इरेशनल नंबर हो सकती है, ये तो पक्की बात है ना। ये देखिए अंडर रूट 2 का आंसर लिया तो सर्ड आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। अंडर रूट 3 का इरेशनल नंबर आएगा, अंडर रूट 5 का इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये दो बातें हो गई क्लियर। इसी तरीके से अंडर रूट ई है, अंडर रूट लिया ई का, अंडर रूट लिया ये ई, आप अल्फ़ा का बटन दबाओ, फिर ये वाला बटन दबाओ, ये देखें क्या आंसर आ रहा है? 1.6487, यानी कि अंडर रूट ई का भी आंसर इरेशनल आ रहा है, आई या आर इरेशनल आ रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है? ये सर्ड है। देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये सर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो सा ई आ रहा है ना, ई, ये इरेशनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर होने की वजह से सर्ड की डेफिनेशन की दूसरी शर्त जोन सी है कि अंडर रूट के अंदर रैशनल नंबर होना चाहिए, वो पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से ये अंडर रूट ई
सर्ड नहीं हो सकता। ये देखें ई, देखो ई का आंसर निकालो। हाँ ये देखें ई है, अल्फा का बटन दबाओ और ई का बटन दबाओ, इसका आंसर निकालो। ये देखें पॉइंट, ये भी इरेशनल नंबर जाहिर कर रहा है 7, 8, 1, 8, 2, 8, 1, 8, 2, 8। ई एक इरेशनल नंबर होने की वजह से ये सर्ड नहीं है। ठीक है, समझ आ गई आपको। इसी तरीके से अब इसकी डेफिनेशंस हैं, अब इसकी टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पहली टाइप है जी मोनोमियल। मोनोमियल टाइप, मोनोमियल सर्ड ऐसी सर्ड होती है जो ऐसी हो √2, √3, जिसमें सिर्फ एक ही अंडर रूट मौजूद हो। ठीक है, समझ आ गई आपको। एक इसकी टाइप है जी 2 मोनोमियल सर्ड। ये ऐसी टाइप है सर्ड की जिसमें दो अंडर रूट मौजूद हो, एक ये वाला अंडर रूट और एक ये वाला अंडर रूट, मिलकर 2 बन जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2 मोनोमियल सर्ड। और एक दूसरी तीसरी टाइप है कॉन्जुगेट सर्ड। कॉन्जुगेट सर्ड क्या होती है कि ये √2 प्लस √3 का कॉन्जुगेट कैसे लेंगे कि प्लस के साइन को माइनस में के साइन में चेंज कर देंगे, तो ये क्या है एक दूसरे के कॉन्जुगेट सर्ड्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से √5 जमा √7 माइनस √7 लिख लो। अब यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज करना है, √5 प्लस √7, तो ये दोनों क्या हैं एक दूसरे के कॉन्जुगेट सर्ड्स हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको, ये बात समझ आ गई। अब उसके बाद इसको हल कैसे करना है। जब हम सर्ड्स को हल कर रहे होते हैं, हम फॉर एग्जांपल √2 है, इसमें जमा कर दो √2, यानी कि ऐसे हो ना सर्ड्स, तो हम क्या करते हैं जिसके साथ √2 के साथ एक लगा हुआ है, हमेशा याद रखना √2 के साथ एक लगा होता है लाजमी, अगर कुछ नहीं होता तो एक लाजमी लगा होता है। तो हमने सर्ड चूंकि हम हल नहीं कर सकते इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं आता, तो हम सर्ड को वैसे की वैसे लिखेंगे। और ये जो सब बाहर है ना 1, इसको इस 1 को हम इस 1 में ऐड करके 2 बनाकर सर्ड के साथ लिख देंगे 2 √2। इसी तरीके से अगर ऐसी हो कि 5 √7 प्लस 6 √3, ये प्लस हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी सर्ड्स मुख्तलिफ हैं, इसलिए ये एक दूसरे में प्लस नहीं हो सकते। इसी तरीके से ये एक दूसरे में प्लस हो सकते हैं, प्लस 6 √7 ये अब प्लस हो सकते हैं क्योंकि इन दोनों की सर्ड्स सेम है, तो सर्ड वैसी की वैसी आ जाएगी। और 6 और 5 कितने होते हैं 11 आ जाएगा। बस ये ऐड हम ऐसे करते हैं सर्ड को हमेशा। इसी तरीके से अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जमा माइनस का भी बता देता हूँ आपको। माइनस भी ऐसे ही करते हैं, देखिए 6 √7 माइनस 11 √7। अब ये दोनों सर्ड्स सेम हैं, तो ये प्लस माइनस हो सकते हैं, तो सर्ड तो वैसे की वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कैलकुलेटर पर लिख दो जी कौन सा 6 है, प्लस का 6 है ना, और माइनस का 11 है, क्या आंसर आ रहा है -5 लिख दो। बस ये माइनस भी कर दें। इस तरह से जैसे हम प्लस में रूल इस्तेमाल कर रहे हैं ना सर्ड के लिए, वैसे ही रूल हमने माइनस में इस्तेमाल करना है सर्ड के लिए। ठीक है फिर उसके बाद अब अगला है जी मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। सर्ड को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर सर्ड्स ऐसी हो 2 √3 मल्टीप्लाई बाय 5 √3, तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों नंबर्स को जो उनसे सर्ड के बाहर नंबर है ना, इन दोनों नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर देते, 5 दूनी 10। अब ये देखो सर्ड एक जैसी हैं √3 और √3 सर्ड्स एक जैसी हैं और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं,
2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो 2 दफ़ा चूंका हो रही है मल्टीप्लाई, तो एक दफ़ा सर्ड लिखकर उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगानी है, और जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही होंगी ना सर्ड, वो नंबर ऊपर पावर में लिख देना है। 2 दफ़ा हो रही है ना मल्टीप्लाई सर्ड्स, तो 2 ऊपर आ गया। अब चूंका स्केयर अंडर रूट का दुश्मन होता है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 3 10 से मल्टीप्लाई होगा 30 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मुख्तलिफ हो सर्ड्स, फॉर एग्जांपल 3 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट आ जाए इधर, फॉर एग्जांपल 11 आ जाए, ठीक है। अब ये डिफरेंट सर्ड्स हैं, तो अब क्या करेंगे, ये सर्ड के बाहर वाले नंबर्स को हम मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे, 5 3 15। अब ये सर्ड जो उनसे है ना, ये सर्ड 2 अंडर रूट में लिखे हुए हैं ऊपर, तो हम एक ही अंडर रूट में नीचे जब हम इन दोनों सर्ड्स को हल करेंगे ना, तो एक ही अंडर रूट के अंदर हल करेंगे इन दोनों सर्ड्स को हम एक ही अंडर रूट के अंदर हल करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 11 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 के साथ, तो एक ही सर्ड के अंदर इसको हल करेंगे जी। 15 11 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 33 बन गया। ये लो जी, ये हल होगी सर्ड मल्टीप्लिकेशन के अंदर। इसी तरीके से हम जब डिवाइड कर रहे होते हैं ना सर्ड को, यानी कि फॉर एग्जांपल डिवाइड कैसे होती है सर्ड, ऐसी डिवाइड होती है कि अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 11 ओवर अंडर रूट 99 प्लस एक्स अंडर रूट, कुछ भी हो सकता है नंबर यार, ये लो कुछ भी लगा लो। हल करने का एक ही तरीका है कि ये जो सी सर्ड होगी ना, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसमें 2 अंडर रूट आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये 2 मोनोमियल सर्ड है। कौन सी सर्ड है, 2 मोनोमियल सर्ड, ठीक है। अब इस 2 मोनोमियल सर्ड का कॉन्जुगेट क्या होगा, जाहिर सी बात है कि ये प्लस के साइन को माइनस के साइन में तब्दील कर दो, और बाकी वैसी की वैसी वैल्यू डाल दो। एक्स यानी कि अंडर रूट 99 प्लस एक्स अंडर रूट 199 वैसे का वैसे आ जाएगा, बस इसका साइन चेंज होगा। यानी कि अंडर रूट 99 प्लस एक्स अंडर रूट 199 के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। ये बड़ी तफसील से हमने पीछे पढ़ा है, पिछली एक्सरसाइज में 1.1, 1.2, 1.3 के अंदर। इस तरीके से हम डिवाइड के अंदर सर्ड को कॉन्जुगेट फॉर्म में हल करते हैं। ये दोनों क्या हैं, अभी हमने पढ़ा है कि ये दोनों जो उनसी सर्ड्स आपको दिख रही हैं, जिनका बस प्लस माइनस का फ़र्क आ रहा है, बाकी सर्ड सेम है, तो ऐसी सर्ड्स को हम कहते हैं कॉन्जुगेट सर्ड्स, ठीक है। समझ आ गई, टाइप मैंने पढ़ाई है थोड़ी सी, ठीक है। और जो ऐसी सर्ड आ जाए ना अकेली लिखी हुई, इसको हम कहते हैं मोनोमियल सर्ड, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।